हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी यूके ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दो बड़े एग्जाम्स कराए जाने हैं, जिसमें एक है आपका स्नातक स्तरीय एग्जाम और दूसरा है दोस्तों आपका इंटरमीडिएट स्तरीय एग्जाम। और अगर आप यूके ट्रिपल एस सी का लेटेस्ट पैटर्न समझ रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर वो कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ, कहावतें, शब्द अर्थ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि हर एग्जाम में आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली से एक या दो प्रश्न बन रहे हैं और कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां या मुहावरा सभी एक या दो प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुमाऊनी गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द और उनके हिंदी अर्थ के बारे में, क्योंकि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आगामी पैटर्न पे एग्जाम सेट किए जा रहे हैं उसमें कुमाऊनी गढ़वालियाँ लोकोक्तियाँ पूछ ले रहे हैं, कहावतें पूछ ली जा रही हैं, नॉर्मली कोई शब्द देके उसका अर्थ पूछ लिया जा रहा है। तो उसी के संबंध में दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पी एस सी के सभी समूह गौ एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों शब्दावलियाँ रह सकती हैं। देखिए किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आयोग के द्वारा इससे पहले पूछे गए हैं। एक एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड में संटा किसे कहते हैं। तो संटा कहते हैं दोस्तों किसको? अदला बदली को। अदला बदली की जो प्रथा होती है उसको संटा कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि उत्तराखंड में कोल्टी या कोल्टा का तात्पर्य क्या है, यानी कि कोल्टी या कोल्टा से क्या आशय है। तो कोल्टी से आशय होता है विधवा या परित्यक्ता को क्या कहते हैं दोस्तों? कोल्टी कहते हैं। यह प्रश्न भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और प्रश्न आपका जो एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से, वह पूछा गया है कि उत्तराखंड में फ्योली क्या होती है। ठीक है, उत्तराखंड में फ्योली क्या है। तो फ्योली दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बसंत में उगने वाले जो पीले फूल होते हैं, बसंत में उगने वाले जो पीले फूल होते हैं उसको फ्योली कहा जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी दोस्तों आपको कोई शब्द देगा और वहां से कुमाऊनी गढ़वाली आगे उसके शब्दावलियां दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था वीपीडीओ वाले एग्जाम में कि रमट बणकाट, इस प्रकार से। ठीक है, कि इसका समानार्थी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी संबंधों के बारे में बात कराई जाएगी आपसे कि माता को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, ईजा बाबू। ठीक है, और गढ़वाली में क्या कहते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिलहाल आज ही हमारा इस सीरीज का पहला पार्ट रहेगा, जिसमें हम जो उत्तराखंड ज्ञान कोश की किताब आती है दोस्तों बलौंदी जी की, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार जैसे आपने मुहावरे में भी देखा होगा, एक मुहावरा पूछा गया था एग्जाम में कि किरमोई पाक जामण, किरमोई पाक जामण मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो किरमोई पाक जामण मतलब विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, यानी कि किरमोई का जो पहुंचा है, पाक यानी कि छत के ऊपर जम गया है, इसका मतलब होता है विनाश। ठीक है, विनाश हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि पोथी न पातली नाम नारायण पंडित। ठीक है, पोथी न पातली नाम नारायण पंडित, यानी कि उसका ना तो पातड़ है, मतलब ना कुंडली है ना पोथी है, उसका नाम है नारायण पंडित। इसका अर्थ होता है नाम का बड़ा और दर्शन के छोटे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से दोस्तों आपके एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा गया था कुमाऊनी गढ़वाली जो आपकी शब्दावली या लोकोक्ति से ही संबंधित था, वह था ताते खूं जवी मरूं। ठीक है, क्या था? ताते खूं जवी मरूं। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ये होता है प्रत्येक कार्य में उतावली करना, यानी कि ताते मतलब गरम खा के जीभ जब जल जाती है तो उसी को कहते हैं क्या? प्रत्येक कार्य में उतावली करना। इसी प्रकार एक और मुहावरा दोस्तों पूछा गया था कुमाऊनी गढ़वाली का, वो था सींग पल्योणा। सींग पल्योणा बहुत फेमस भी रहा था ये। सींग पल्योणा मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों क्या? आपका लड़ाई के लिए तैयार होना। ठीक है, क्या? लड़ाई के लिए तैयार होना। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग आप में से कई सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर इस प्रकार के प्रश्नों को करा दें, कहाँ से हम इन चीज़ों को पढ़ें। तो दोस्तों अभी कुछ वीडियोज हमारी इस संबंध में आएंगी। ठीक है, और उन वीडियोज में आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के बारे में, शब्दावलियों के बारे में बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। देखिए जो लोग कुमाऊं और गढ़वाल की पृष्ठभूमि से संबंधित हैं उनके लिए यह प्रश्न करना तब भी सरल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ कुछ शब्दों के अर्थ पता रहते हैं, क्योंकि गढ़वाली में गढ़वाल वालों को पता रहते हैं, कुमाऊनी में कुमाऊं वालों को पता रहते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपका आया था कि खान होने गेठी कमर लागी पेटी। ठीक है, मतलब खाने के लिए तो गेठी भी नहीं है और कमर लागी पेटी मतलब कमर में पेटी बांध रखी है, यानी कि बेल्ट बांध रखी है। तो इसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना, यानी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी वो कमर में आपका पेटी यानी कि आपका जो बेल्ट है वह बांध के घूम रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक रमण बड़काट वाला एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी था कि जैसे बेमेल का आपको चयन करना था कि उत्तराखंड में बड़काट क्या होता है, रमण क्या होता है, तो कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ही परसों को क्या बोलते हैं? परसों को मऊ मैल थ्वाप, जो गाय का परसों होता है वो उसके समानार्थी हो गए। जैसे माता को क्या कहते हैं कुमाऊनी गढ़वाली में? माता को कहते हैं इज, मतारी, मस्तारी, मैं, ये कुमाऊनी में कहते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से गढ़वाली में, इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा तो भाई को क्या कहते हैं, भैजी कहते हैं, दाजू कहते हैं, दादी कहते हैं, भुला कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यही चीज़ें हम बात करेंगे। फिलहाल आज हम जो पुस्तक है हमारी समग्र ज्ञान कोश वाली, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुमाऊनी गढ़वालिया शब्दावलियाँ यहाँ पे दी गई हैं और उनका हिंदी रूपांतरण या स्थानांतरण भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से भी कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आगे इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, जो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वीपीडीओ का हमारा स्नातक स्तरीय जो परीक्षा का प्रैक्टिस सेट का बैच है वह शुरू हो चुका है। 5 टेस्ट उसमें हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप उस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। सबसे पहला शब्द है दोस्तों आपका अछोदो। अछोदो का उत्तराखंड में अर्थ क्या होता है, हिंदी रूपांतरण क्या है इसका, यह है बरामदा। ठीक है, यह कुछ गढ़वाली शब्द हैं। अछोदो का अर्थ होता है बरामदा। ऐसे दोस्तों ओडाल क्या होता है, ओडाल होता है धूल भरी आंधी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों तूफान। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पहले पूछा चुका है कि उत्तराखंड में तूफान को क्या कहते हैं, ओडाल कहते हैं। ठीक है, ओडाल। ऐसे दोस्तों ओड़ा, ओड़ा क्या होता है, खेत के विभाजन हेतु गाड़ा गया पत्थर जो होता है वो ओड़ा होता है। ठीक है, जैसे ओढ़ कर कहते नहीं कि ओढ़ करना, कि ये इचाव कनाव भी कहते हैं। इचाव कनाव यानी कि जो खेत का जो 2 पार्ट होते हैं उसे इचाव और कनाव बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ओड़ा भी होता है दोस्तों। ओड़ा क्या होता है, खेत के विभाजन में हेतु जो गाड़ा गया पत्थर होता है उसको बोलते हैं ओड़ा। कहते नहीं है ये यहाँ से ये ओड़ा मेरा, यहाँ से यहाँ का खेत मेरा, यहाँ से यहाँ का खेत उसका। ठीक है, इजरान क्या होता है दोस्तों, तो इजरान होता है नई या कृषि योग्य जो भूमि होती है उसे इजरान भूमि कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कृषि योग्य नई भूमि होती है उसे इजरान भूमि कहा जाता है। ठीक है, उपराऊ क्या होता है दोस्तों, उपराऊ या उखड़, उपराऊ या उखड़ क्या होता है, यह असिंचित कृषि भूमि होती है। ठीक है, भूमि होती है लेकिन असिंचित कृषि भूमि होती है। ठीक है, आपने दोस्तों पढ़ा होगा तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजराइन भूमि। ठीक है, तलाऊ अव्वल तलाऊ दोयम। ठीक है, इजरान भूमि जो वनों के निकट की भूमि होती है उसको भी इजरान भूमि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है नई कृषि योग्य भूमि जो वनों के निकट होती है वह इजरान भूमि होती है। और उपराऊ या उखड़ क्या होता है, असिंचित कृषि योग्य भूमि जो होती है वह उपराऊ या उखड़ होता है। ठीक है, अगला है आपका उखोलना। उखोलना है दोस्तों क्या होता है, कोई भी आपका खेत जो पहले से जुता हुआ है उसकी पुनः खुदाई करना या पुनः जुताई करना, वह उखोलना होता है। ठीक है, उखोलना मतलब आप ये भी कह सकते हैं मॉई लगाना। ठीक है, मॉई लगाना भी कहते हैं इसे कुमाऊनी में। ठीक है, और डेल मारना, जब आपके डेल क्या होते हैं, जब आप हल जोतते हो किसी भी खेत में तो उसके बाद में जो मोटे मोटे उसके अवशेष होते हैं वो होते हैं दोस्तों डेल। ठीक है, तो उसी हेतु भी डेल को दबाने की प्रक्रिया भी उखोलना कहलाती है। ठीक है, यानी कि जुते हुए खेतों की पुनः जुताई करना। ठीक है, अगला हमारा है कि जो कटुला या कटील का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वनों के मध्य निकट जो कृषि भूमि होती है उसको कटुला या कटील भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों भूमि के आपके प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका एक और भूमि का प्रकार होता है तलाऊ भूमि। ठीक है, जो सिंचित भूमि होती है तलाऊ होती है। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाल में जो सिंचित भूमि होती है जहाँ पे अच्छी कृषि होती है उसे कहते हैं तलाऊ भूमि। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कुलियांदा, मतलब कुलियांदा का मतलब होता है कुलियाना, कहते हैं ना खेत कुलिया दो, मतलब जब आप रोपाई उपाई लगाते हैं तो खेतों में पानी डालने की जो प्रोसेस होती है उसको कुलियांदा बोलते हैं, यानी कि सिंचित खेत यानी कि सेरा जो होता है कुलियांदा कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से खरक क्या होता है दोस्तों, वनों में भैंसों के ऋतुकालीन जो आवास होते हैं उसे उत्तराखंड में खरक कहा जाता है। डायरेक्टली दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा उत्तराखंड में, मतलब खरक का सामान्य तात्पर्य क्या होता है, तो वनों में भैंसों की ऋतुकालीन आवास को खरक कहते हैं। या इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा वनों में भैंसों के ऋतुकालीन आवास को क्या कहते हैं, या असिंचित कृषि भूमि को क्या कहते हैं, जुते हुए खेतों की पुनः जुताई को क्या कहते हैं, वनों के निकट कृषि भूमि को क्या कहते हैं, कटुला कटील। तो यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी था, एग्जाम में आपको ये शायद वीडियो के एग्जाम में ही ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और वहाँ पे आपको मैच करना था। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों खरक्वाल क्या होता है, जो खरकों के स्वामी होते हैं वह खरक्वाल कहलाते हैं। ठीक है, गधेरा क्या होता है दोस्तों, एक होता है गाड़, एक होता है गधेरा। ठीक है, एक होता है नदी। ठीक है, तो जो कम पानी वाली छोटी नदी होती है उसे कुमाऊनी गढ़वाली में गधेरा कहा जाता है। कहते नहीं है बारिश होती है थोड़ी तो गधेरे उफान पर आ जाते हैं, गधेरा यानी कि कम पानी वाली छोटी नदी। ठीक है, और गाड़ भी यही होता है। ठीक है, अगला होता है दोस्तों क्या, गंगलोड़ा। गंगलोड़ा यानी कि जो हमारा भाबर क्षेत्र होता है ना उसे गंगलोड़ा कहते हैं। नदी के जो गोल पत्थर होते हैं, जो नदी के किनारे जो नदियां हिमालय से बहते हुए आकर फिर मैदानी क्षेत्रों में बिसाते हुए आगे चलती हैं तो उसे बोलते हैं गंगलोड़ा। ठीक है, या नदियों के द्वारा जो भी पत्थर बहा के लाए जाते हैं उनको भी गंगलोड़ा कहा जाता है। अगला दोस्तों गट्ठी। गट्ठी क्या होता है, गट्ठी जो होता है दोस्तों आपका वो होता है निचली नदी घाटी, जो क्या बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों गोठ, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। गोठ क्या होता है, गोठ का मतलब होता है जो पहाड़ों में दोस्तों 2 मंजिला घर होते हैं ना उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसको गोठ कहा जाता है। या फिर दोस्तों पहले जमाने में क्या होता था कि जो कुमाऊनी गढ़वाल में लोग रहते थे उनके मकान 2 मंजिला होते थे लगभग सबके। ठीक है, अब तो 1 मंजिला का प्रचलन है। तो ऊपर वाले मंजिलों में क्या रहता था,
इंसान रहते थे और जो नीचे वाली मंजिलें रहती थी यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर रहता था वहाँ पे गाय बच्चियां मारी जाती थी, किसी का किचन होता था, बकरियां मारी जाती थी, तो इसलिए उसे गोट कहा गया। ठीक है, गोट क्या होता है? खेतों में गोबर की खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना क्या होता है दोस्तों? गोट कहलाता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आप कुमाऊं गढ़वाल के पुराने गाँव में जाएंगे, ठीक है, और वहां पर क्या होता है? गोट बंधे रहते हैं, इसको छाना भी बोलते हैं। ठीक है, गाय बच्चियों को जहाँ पे बांधा जाता है उस स्थान को छाना भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों क्या आपका? ग्यूवांडी सार। ठीक है, ग्यूवांडी सार क्या होता है? गेहूं वाले खेतों का जो समूह होता है दोस्तों वो होता है ग्यूवांडी सार। कहते नहीं है श्यार? श्यार मतलब नदी के किनारे का क्षेत्र जो होता है जहाँ पे अच्छी खेती होती है उसको श्यार बोलते हैं। अगला दोस्तों ग्यूवांडी श्यार क्या होता है? गेहूं वाले खेतों का जो समूह होता है सेरे में वह ग्यूवांडी सार होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या? गंजियाला। गंजियाला क्या है? बड़ी मूसल जो होती है उसको गंजियाला कहा जाता है उत्तराखंड में। गाड़ क्या है? गाड़ भी दोस्तों क्या होती है? नदी होती है। ठीक है, नदी का एक प्रकार होता है गाड़ गधेरा। ठीक है, अगला दोस्तों घरिया। घरिया याद रखना है आपको, ग्रामीण आवासों के निकट की जो भूमि होती है उसको बोलते हैं घरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? घरिया, यानी कि घर के पास की जो भूमि, ग्रामीण आवासों के निकट की जो भूमि होती है उसको घरिया बोलते हैं। अगला दोस्तों चोपड़ी। जो चिपचिपी मिट्टी वाले क्षेत्र होता है उसको चोपड़ी कहा जाता है। अगला दोस्तों छाछरो। नमी शोषक जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं छाछरी मिट्टी, यानी कि कितना ही पानी डाल लो लेकिन वो नमी को, पानी को सोख ले रही है तो वो होती है छाछरी, यानी कि नमी शोषक मिट्टी। अगला दोस्तों है छोपनिया। छोपनिया क्या होता है? सिंचित खेतों में बीज छिटकना होता है छोपनिया। ठीक है, यानी कि जो खेतों में बीज जब डालते हैं उसको, उस प्रोसेस को छोपनिया कहा जाता है। अगला दोस्तों है जवाड़ा। जौ वाले खेतों का समूह जवाड़ा कहलाता है। जिस प्रकार दोस्तों गेहूं वाले खेतों का समूह ग्यूवांडी सार कहलाता था वैसे ही जौ वाले खेतों का समूह जवांडा कहलाता है। अगला दोस्तों भीमुंडा। भीमुंडा का अर्थ होता है एक तला घर। ठीक है, क्या होता है? भीमुंडा मतलब, भीमुंडा मतलब एक तला घर, यानी कि एक मंजिला घर। ठीक है, ये भी याद रखना भीमुंडा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगला दोस्तों है खोली। आपने सुना भी होगा, दैना होया खोली का गणेशा हो, इस प्रकार से जो गाना भी है। ठीक है, तो खोली का जो अर्थ होता है ड्योणी अथवा कोठे का मुख्य द्वार, यानी कि आपके जो घर का प्रमुख द्वार होता है ना उसको खोली कहा जाता है। ठीक है, कहते भी है खोली का गणेश, काफी फेमस है उत्तराखंड में खोली का गणेश, यानी कि शुभ काम में जब खोली से शुरुआत उसकी की जाती है, खोली में गणेश की प्रतिमा लगाई जाती है, खोली का गणेश भी कहते हैं, यानी कि गणेश भगवान की सबसे पहले पूजा होती है। और खोली जो होता है किसी भी मकान का प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, तो वही है कोठे का मुख्य द्वार जो होता है जिसे ड्योणी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये दोस्तों क्वेश्चन। अगला है जाल बिच्छा। जाल बिच्छा क्या होता है? भीतर से लगने वाला लकड़ी का जो ताला होता है उसे बोलते हैं जाल बिच्छा। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था कि अंदर से भी आपका मुशाऊ टाइप का बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लोहे का एक वो होता था पार्ट, इसको ऐसे फंसाया जाता था। ठीक है, अगला है दोस्तों ट्यावा। ट्यावा का अर्थ क्या होता है? पानी भरे खेत का यकायक धस जाना होता है ट्यावा। ठीक है, ठीक है, जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है केसु में रुपाई के समय पे तो बहुत सारे खेत क्या होता है अचानक से दब जाते हैं, तो उसी को या धस जाते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला सो डांग। डांग क्या होता है? निकृष्ट जो चट्टानी भूमि होती है उसको बोलते हैं डांग। ठीक है, क्या बोलते हैं? डांग बोलते हैं। अगला है डांडा। ऊंचा पहाड़ जो होता है डांडा, नैनी सैनी का डांडा, बाकी बहुत सारे डांडे जो उत्तराखंड में है, पर्वतों को ही डांडा कहा जाता है। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों को डांडा कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों डामर। डामर क्या होता है? हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखाएं जो होती हैं वह डामर कहलाती हैं। एक डामर दोस्तों रोड में भी होता है। ठीक है, और गढ़वाली में जो डामर का अर्थ होता है वह होता है हल से जुते खेत में बिना जुती भूमि की जो रेखाएं होती हैं वह डामर कहलाती हैं। अब क्या होता है जब हल जोतने वाला खेत को जोतता है ना दोस्तों, तो क्या होता है? इचाव कन्हाव का हिसाब होता है, यानी कि पहले एक लाइन ऐसे ले जाता है फिर उसी लाइन के बगल में यहाँ ले जाता है, फिर इसी लाइन के बगल में यहाँ ले जाता है। अब कुछ क्या होता है, जो बैल जोतने वाला होता है बंदे, वो क्या करते हैं कि मतलब खेत को उतनी अच्छी तरीके से जुताई नहीं कर पाते, जो नए नए होते हैं जो सीख रहे होते हैं, तो क्या करते हैं एक जैसे एक लाइन यहाँ मार दी, उसका जो इसका जो खेत खुद के जो उसका मतलब मिट्टी ऊपर आई, वह मिट्टी क्या होती है इधर साइड दब जाती है, तो वो इतना छोड़ के फिर वो यहाँ से कर देता है। तो जो बीच वाली भूमि होती है, जो बंजर भूमि होती है, उसी को डामर, यानी कि जो बिना जुती हुई भूमि रेखाएं होती है उसको डामर कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों डंडखलो। डंडखलो का अर्थ होता है आंधी पानी। ठीक है, आंधी पानी होता है डंडखलो का अर्थ। ठीक है, अगला दोस्तों ढाकर। ढाकर क्या होता है? मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला जो व्यापार होता था वह ढाकर कहलाता था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड के इतिहास में मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता था? ढाकर कहलाता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों तप्पड़ क्या होता है? तप्पड़ होता है पहाड़ की ढलान पर जो चौरस भूमि होती है उसको बोलते हैं तप्पड़। ठीक है, अगला दोस्तों त्योंखी। भांग के रेशे का जो वस्त्र होता है दोस्तों उसे बोलते हैं त्योंखी। ठीक है, अगला है दुखंडा। दुखंडा एक खंडा क्या था? एक मंजिला मकान। दो खंडा है दो मंजिला मकान। तिखंडा हो जाएगा तीन मंजिला मकान। ठीक है, धार क्या होता है दोस्तों? ठीक है, धार हो गया, डांडा हो गया, डांडा तो पहाड़ हो गया, छोटा पहाड़ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से धार होता है कि पर्वत का जो सर्वोच्च किनारा होता है उसको बोलते हैं धार। पार धार, वाल धार, यल धार, उस धार कहते नहीं है, वहाँ धार, इधर धार। ठीक है, धार मतलब पर्वत का सर्वोच्च किनारा। अगला दोस्तों पगाड़ा। पगाड़ा क्या होता है? बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरने की प्रोसेस जो होती है वह पगाड़ा कहलाती है। पांग क्या होता है दोस्तों? पांग कहते नहीं है, पांग बनाओ बढ़िया रोपाई के समय पे। ठीक है, पांग पांग बनाने जा रहा हूँ, तुम किसी से पूछोगे पहाड़ों में रोपाई के टाइम पे तो कह रहे यार पांग बनाने जा रहा हूँ, यानी कि खेत बनाने जा रहा हूँ, मिट्टी मतलब जो पानी वानी भर के खेत को ओके करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसमें रोपाई होगी। अगला है दोस्तों पाख।
पाख क्या होता है? पाख मतलब होता है छत, ठीक है। और एक पाख मतलब होता है दोस्तों पर्वत की ढाल, पर्वत की ढाल को भी पाख कहते हैं, ठीक है। ढाल पर्वत का सर्वोच्च किनारा होता है, जबकि पाख क्या होता है? पर्वत की ढाल होती है। अगला दोस्तों फगु डेठी। तो फगु डेठी क्या होता है? फाल्गुन महीनों में खेत की जुताई करना फगु डेठी कहलाता है। अगला दोस्तों बगड़ क्या होता है? जैसे आपने सुना भी होगा नारायण बगड़, यानी कि नदियों के किनारे का जो क्षेत्र होता है या रेतीला तट होता है वह बगड़ कहलाता है, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारे नाम है जो बगड़ों के नाम पे हैं, ठीक है। नारायण बगड़, देवली बगड़, इस प्रकार से कई सारे नाम हैं। तो बगड़ क्या होता है? नदी का जो रेतीला तट होता है उसको बगड़ कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों बिजवाड़ क्या होता है? तो जो पौध होता है वह बिजवाड़ कहलाता है। बुनिया दोस्तों देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि बुनिया क्या है? बुनिया बुनिया दोस्तों आपकी क्या होती है? जंगली भूमि होती है क्या? बुनिया, ठीक है। बिचलिया क्या होता है? मध्यवर्ती कृषि भूमि दोस्तों आपका क्या होता है? बिचलिया होती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको यूके ट्रिपल एससी का जो नया वाला पैटर्न है ना, सूची 1 यहाँ पे दिया रहेगा, सूची दूसरा यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा क ख ग घ, फिर यहाँ पे आंसर दिया होगा इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फिर नीचे आएगा कि सुमेलित करो। वहां पे आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या? भड़ियाणा। भड़ियाणा क्या होता है? सिंचित खेतों में पौध लगाने से पहले की गई तैयारी दोस्तों भड़ियाणा कहलाती है। अगला दोस्तों भीड़े। भीड़े क्या होता है? सीढ़ीनुमा खेतों के मध्य पत्थरों की कच्ची दीवार दोस्तों भीड़े कहलाती है। भ्योंता क्या होता है दोस्तों? पत्थरों द्वारा निर्मित जो अस्थायी पुल होता है उसको भ्योंता कहा जाता है। क्या? पत्थरों द्वारा निर्मित अस्थायी पुल। अगला दोस्तों मंजूल क्या होता है? ऊपरी मंजिल या पाड़ जो होती है दोस्तों यह मंजूल कहलाती है। रौली वर्षाकालीन जल स्रोत वाली छोटी नदी दोस्तों क्या कहलाती है? रौल, रौल भी कहते हैं जो अचानक से जो नदी आ जाती है, ठीक है। एक तो गाढ़, गाढ़ तो आती रहती है, एक होता है गधेरा, गाढ़ का भी छोटा रूप, फिर होता है रौल, यानी कि वर्षाकालीन जल स्रोत वाली जो छोटी नदी होती है रौल। एक कहते हैं दोस्तों छऊ फुटन। छऊ फुटन मतलब जब जमीन के अंदर से पानी निकलने लग जाता है तो उसे छऊ फुटन कहते हैं, ठीक है। अगला है लुआठी। लुआठी का अर्थ क्या होता है? सिलिका युक्त क्ले मिट्टी जो होती है वह लुआठी कहलाती है। सारी क्या होता है दोस्तों? खेतों का जो समूह होता है उसे उत्तराखंड में सारी कहा जाता है। सीमार क्या होता है दोस्तों? दलदली मिट्टी वाला भूमि क्षेत्र जो कृषि हेतु काफी उपयुक्त होता है, या जहां पर ऐसा कहते नहीं है कि पाँव जाते जमीन धंसने लग जाती है उसको कहते हैं सीमार। दलदली भूमि, यहाँ पे पानी की अधिकता रहती है जमीन के अंदर, ठीक है। अगला है सेरा। क्या होता है? सिंचित कृषि वाले जो खेत होते हैं वह सेरा कहलाते हैं, ठीक है। कहते नहीं है मंडल सेरा, ये सेरा मतलब नदी के किनारे का जो सिंचित भूमि वाला क्षेत्र होता है, सोमेश्वर घाटी जो पूरा सेरा है, ठीक है। तो वही क्या है? सिंचित कृषि वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या? सगवाड़ा। सगवाड़ा क्या होता है? कि घरों के आसपास की सब्जियां उगाने वाली जो भूमि होती है उसको सगवाड़ा कहते हैं, ठीक है। सगवाड़ा। सटियारी सार का मतलब क्या होता है? धान वाले खेतों का जो समूह होता है दोस्तों वह सटियारी सार होता है। स्यूं क्या होता है? स्यूं खेतों की जुताई के समय बनती हुई अस्थाई जो नालियां होती हैं दोस्तों वह स्यूं कहलाती है, ठीक है। साणा क्या होता है? पानी भरे खेत में जुताई करना दोस्तों क्या कहलाता है? साणा कहलाता है। इसी प्रकार से डंडियाला क्या होता है दोस्तों? ऊपरी तल का अग्र खुला हुआ बरामदा वह डंडियाला कहलाता है, ठीक है। डंडियाला। अगला दोस्तों थर्प। थर्प क्या होता है? विशाल प्रस्तर से निर्मित बड़ा चबूतरा। क्या? विशाल प्रस्तर से निर्मित जो बड़ा चबूतरा होता है दोस्तों वह आपका थर्प कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? थर्प कहलाता है। इसी प्रकार से तो पठाल होता है। पठाल क्या होता है? वह होता है दोस्तों भवन या छाद्य हेतु पत्थर की जो पट्टिकाएं होती हैं उसको पठाल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पटाल क्या होता है दोस्तों? पटाल होता है पत्थर। पटाल नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? अल्मोड़ा को जाना जाता है। पटाल यानी कि जो पहले जमाने में आपने देखा होगा कुमाऊनी गढ़वाल में घर घर जो होते हैं उसके आगे जो बरामदा होता है उसमें इस प्रकार से पत्थर लगे रहते हैं, गोलाकार पत्थर, ठीक है। मतलब वर्गाकार और आयताकार जो पत्थर इस प्रकार से लगे रहते हैं उन्हीं को पटाल कहा जाता है, ठीक है। वह पटाल है। और पठाल क्या होता है? भवन या छाद्य हेतु पत्थर की जो पट्टिकाएं होती है वह पठाल कहलाती हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या? संगाड़। संगाड़ क्या होता है? दो या द्वार शाखाएं जो होती है, द्वार की जो शाखाएं होती है वह दोस्तों सगाड़ कहलाती है, ठीक है। एक होता है सगड़। सगड़ क्या होता है? जो जिसमें आप अंगीठी जिसे बोलते हैं उसको सगड़ भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ गढ़वाली शब्दावलियां। अब कुछ कुमाऊनी शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपसे इतना कहूंगा, ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ जरूर लें, भले ही आप इसको नोट डाउन ना करें, लेकिन जो भी अभ्यर्थी कुमाऊं गढ़वाल से संबंधित हैं या हरिद्वार उधम सिंह नगर जनपद वालों को बहुत दिक्कतें होती हैं इन चीज़ों में, या जिनको कुमाऊनी गढ़वालियों का अर्थ मतलब कुमाऊनी गढ़वाली शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता है, जो बाहर ही रहते हैं पहले से, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपका 2 से 3 नंबर कवर करता है लेटेस्ट एग्जाम्स में, ठीक है। और इसमें मुहावरे भी होंगे, शब्द अर्थ भी होंगे, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो उसी के हिसाब से आपको सोचते हुए चलना है। अगला दोस्तों आगास, जिसको आगास भी बोलते हैं। आगास का कुमाऊनी अर्थ होता है क्या दोस्तों? आकाश, ठीक है। अगला होता है अतर। अतर क्या होता है? अतर यानी कि अतुल, जो नदी बाढ़ आने पर तैरी न जा सके उसको बोलते हैं अतर, यानी कि ऐसी नदी, भयानक नदी, ठीक है, जो बाढ़ आने पर तैरी न जा सके उसको अतर बोलते हैं। आकाश मतलब आकाश हो गया। अन्यारी रात मतलब दोस्तों क्या हो गया? अंधेरी रात। अन्यार मतलब अंधेरा, ठीक है। रात मतलब रात ही होता है। आई मतलब क्या होता है दोस्तों? आई मतलब होता है सिंचित खेतों का जो छोटा समूह होता है उसको आई बोला जाता है, ठीक है। आई क्या होता है? सिंचित खेतों का छोटा समूह आई कहलाता है। अगला दोस्तों आगरी। आगरी क्या होता है? जंगल या उजाड़ भूमि से खेती योग्य बनाई गई जो भूमि होता है वह आगरी कहलाती है। अगला दोस्तों इचाल। इचाल यानी कि इचाऊ।
इचाऊ बोलते हैं ना सीढ़ी नुमा खेतों की घाटी की ओर का भाग जो होता है। ऐसे इस प्रकार के खेत होते हैं, एक खेत ही हो गया, फिर नीचे ये वाला खेत हो गया, फिर तीसरा खेत हो गया, फिर चौथा खेत ऐसे गोलाकार होगा बड़ा वाला खेत, फिर एक ऐसा खेत होगा। तो इसमें जो ये जो पोर्शन होता है जिसके नीचे जो दूसरा खेत होता है, फिर यहाँ पे दीवार होती है, फिर नीचे यहाँ पे एक दूसरा खेत होता है, तो ये होता है इसको बोलता है इचाऊ, ठीक है। और जो ऊपर वाला साइड वाला भाग होता है पहाड़ की साइड वाला, इसको बोलते हैं कनाऊ, ठीक है। ऐसे ही जैसे दीवार बनी, यहाँ पे दीवार होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा खेत है, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा खेत होता है, यहाँ पे जो दीवार होती है, तो जो दीवार वाला भाग होता है यह कनाव होता है, जो ये वाला भाग होता है वह इचाऊ होता है, ठीक है। अगला है इंद्रोणी। इंद्रोणी क्या होता है? इंद्रधनुष को इंद्रोणी कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊनी में। अगला दोस्तों उकाऊ। उकाऊ यानी कि चढ़ाई जो होती है वह उकाऊ कहलाती है। उकाऊ खाड़ यानी कि जो खड़ी चढ़ाई होती है दोस्तों वह उकाऊ खाड़ कहलाती है। उकाऊ मतलब ऊपर की चढ़ाई, ठीक है, याद रखना आपको। अगला है दोस्तों उखार। उखार क्या होता है? शुष्क कृषि योग्य जो भूमि होती है वह उखार कहलाती है। उडियार यानी कि लाखू उडियार, आपको पता है गुफा या जो कंदरा होता है उसको उडियार कहा जाता है, याद रखना दोस्तों आपको। अगला है कनाल। कनाल क्या होता है? सीढ़ीदार खेत का पहाड़ की ओर वाला भाग जो होता है वह कनाल होता है, ठीक है। एक होता है, देखिए दो मैंने बताया था ना, एक होता है इचाल, एक होता है कन्हाल। इचाऊ या कनाव भी बोलते हैं, इचाल बता दिया था और ये कनाव हो गया, ठीक है। आपका जो सीढ़ीदार खेत की पहाड़ की ओर वाला भाग होता है वह कनाव होता है। अगला सो कचार, कहते हैं बहुत कचार हो रखा है, यानी कि कीचड़ हो रखा है, ठीक है। अगला दोस्तों कटील भूमि, यानी कि जो जंगलों के निकट जो भूमि होती है जिस पर खेड़ीदार सीढ़ीदार खेत न बन सके उन्हें बोलते हैं कटील भूमि। इसी को कभी कभी इजरान भूमि भी कहा जाता है। अगला होता है दोस्तों कमेट। कमेट यानी कि सफेद मिट्टी, यानी कि कमेड़ा, ठीक है। अगला है कफ्फड़। कफ्फड़ यानी कि ऊंची ढलवी जो चट्टानी भूमि होती है उसको कफ्फड़ कहा जाता है। अगला होता है कांडा। कांडा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊंची पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ कंधे जैसा जो पहाड़ होता है वो होता है कांडा, ठीक है, क्या कांडा। अगला दोस्तों केंट। केंट क्या होता है? चट्टानी तीव्र ढलवी भूमि वाला जो भाग होता है उसको केंट कहते हैं, इसको कराला भी कहते हैं। खर्क क्या होते हैं? खर्क यानी कि बुग्याल दोस्तों, पशुओं के जो ऋतुकालीन मौसमी प्रवास होते हैं उसी को खरक या खर्क कहा जाता है। अगला दोस्तों खन्यट। खन्यट का अर्थ होता है दो दो चोटियों के बीच की धसी हुई जो भूमि होती है उसको खन्यट कहा जाता है। अगला खाड़ी ढूंढ, यानी कि पत्थरों की जो खान होती है उसको ख्वाड़ी ढूंढ कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या खाकर। पानी की सतह जमकर कांच जैसी हो जाना दोस्तों क्या कहलाता है? खाकर कहलाता है। इजर। इजर मतलब क्या होता है दोस्तों? लंबा चौड़ा चौरस खेत जो होता है इजर कहलाता है, ठीक है, लंबा चौड़ा चौरस खेत, ठीक है। अगला दोस्तों उत्तराखंड में गलमू क्या है दोस्तों? तो गलमू होता है हिमनद या ग्लेशियर, ये याद रखना दोस्तों आपको। रमक, ग्लेशियर, हिमनद और गलमू। गलमू कहते हैं ग्लेशियर को, किसमें? कुमाऊनी में, जहां से बर्फ पानी के रूप में बहता है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ देगा उत्तराखंड में गलमू क्या है, या पूछ देगा पिंडारी गलमू कहाँ है, तो बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। अगला है गलंत, यानी कि लगातार वर्षा से बाढ़ आना गलंत कहलाता है। गाढ़ या गाध, छोटी नदी, ठीक है। गैर मतलब गहरा, कहते नहीं गैर, बहुत गैर हो यार, मतलब कि गहरा है, ठीक है। गौचर। गौचर होता है चारागाह, ठीक है। जो गौचर है पहले यहाँ चारागाह हुआ रहता है भोटियाओं का। भोटिया जनजाति के लोग यहाँ पर आके व्यापार करते थे, अपनी चारागाह के रूप में इसका यूज करते थे, इसलिए उसका नाम गौचर भी पड़ गया, ठीक है। चारागाह जो चमोली जनपद में गौचर है, गौचर में लगता है यहाँ पे। अगला तो घराट। घराट का अर्थ क्या होता है? पंचक्की या घट। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। घाटी या घाटी या घाटा भी कहते हैं, ऊंचा बर्फीला जो दर्रा होता है उसको घाट कहते हैं, ठीक है, घाटा, ठीक है। अगला दोस्तों धौंक। धौंक मतलब क्या होता है? उमस वाली जो गर्मी होती है उसे धौंक कहा जाता है। अगला है चांठ। चांठ क्या होता है दोस्तों? ढलवी चट्टानी जो भूमि होती है उसे चांठ कहा जाता है। चिलकोई। दोपहर से पूर्व का समय जो होता है चिलकोई, कहते हैं बहुत ही चिलकोई लग रही है, यानी कि मतलब बहुत ही धूप आ रखी है खतरनाक वाली। चूली मतलब चोटी, ठीक है। चौखुटी मतलब चार दिशाओं वाले रास्ते का स्थान चौखुटी, जिसे हम चौराहा कहते हैं। चौमास यानी कि दोस्तों बरसात का मौसम, उसे कहते हैं चौमास, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। रूढ़ी मतलब गर्मियों का मौसम, ठीक है। चौमास मतलब बरसात का मौसम, और युंद मतलब सर्दियों का मौसम, ये भी याद रखना आपको। च्यों मतलब क्या होता है? फफूंद। फफूंद होता है च्यों, कहते नहीं च्यों की सब्जी बनानी है, यानी कि जिसे हम कुकुरमुत्ता या मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। च्यों की सब्जी, जंगलों में जाते हैं च्यों ढूंढने, ऐसे छाता के आकार का होता है, आप लोग भी गए होंगे अगर आप पहाड़ों से संबंधित हैं तो, ठीक है, बरसात के मौसम में होते हैं च्यों। अगला है दोस्तों छ्यूल। छ्यूल होता है क्याड़ा, यानी कि चीड़ या भीमल की जो ज्वलनशील लकड़ी होती है उसको बोलते हैं छ्यूल, कहते नहीं छुलक, इसको बोलते हो छिलुक भी बोलते हैं इसको। छिलुक मतलब छोटी सी, पहले से क्या होता था मिट्टी तेल वगैरह वगैरह तो होता नहीं था, तो छिलुक से लकड़ी जलाते थे, मतलब छिलुक जलाते थे, उससे फिर आग जलाते थे, छिलुक या छ्यूल उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला छिड़। छिड़ यानी कि होता है दोस्तों जलप्रपात, कहते नहीं छीड़ मतलब जो झरना टाइप का होता है या जलप्रपात टाइप का होता है उसे बोलते हैं छीड़, कहते नहीं कि छीड़ में नहाने जा रहे हैं, मतलब ये, ठीक है। अगला दोस्तों जून। जून मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है, जून वाली रात मतलब चंद्र मतलब जून वाली रात, जून भी कहते हैं उसको, ठीक है। अगला दोस्तों झड़। लगातार कई दिनों तक वर्षा लगना क्या होता है? झड़ कहते नहीं कि पहाड़ों में झड़ पड़ गया, मतलब 3-4 दिन तक बारिश ही हो रही है भाई साहब, झड़ पड़ गया ना, ठीक है। अगला है ढड़िया, यानी कि खेतों के समीप का पत्थरों का टीला जो होता है ढंडिया कहलाता है। अगला है डांड, होता है ओले। ओले को बोलते हैं दोस्तों ढांड, याद रखना ओले जो पड़ते हैं ना उसको ढांट बोलते हैं कुमाऊनी में।
डुआड़ी, डुआड़ी क्या होता है, पथरीली जो भूमि होती है उसको डुआड़ी बोलते हैं। तप्पड़ क्या होता है, पहाड़ के ढलान की ओर का चौरस मैदान दोस्तों तप्पड़ कहलाता है। तलाव भूमि क्या होती है, नदी के निकट की जो सिंचित भूमि होती है वह तलाव भूमि होती है। यह प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी गया था आरओ में, ठीक है। अगला है दोस्तों तगौण क्या होता है, तो बड़ी बड़ी बूंदों वाली जो जोरदार वर्षा होती है इसको द्योणा भी बोलते हैं और तगौण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कठोर चट्टानी भूमि जिसको डोंग या दऊ भी कहते हैं, ठीक है। तो दऊ या डोंग क्या है, कठोर चट्टानी भूमि है, ठीक है। अगला दोस्तों दमसैन क्या होता है, मैदानी लहरदार ऊंची नीची जो भूमि होती है वह दमसैन कहलाती है। दियारी क्या होता है, ऐसा स्थान जहां पर देवदार के जंगल हो उसे दियारी कहते हैं। दियो, दियो क्या होता है, दियो मतलब होता है दोस्तों वर्षा, ठीक है। दियो मतलब क्या होता है, वर्षा या बारिश होता है, ठीक है। अगला है द्योग, द्योगड़कन यानी कि गरज के साथ वर्षा होना, ठीक है। अगला द्योनान छठ यानी कि छोटे छोटे समय के लिए हल्की हल्की वर्षा होना, मतलब द्यो मतलब वर्षा ही होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दुर्मुर मतलब क्या होता है, दुर्मुर को कुरमुर भी कहते हैं कभी कभी, उषा काल से कुछ पहले का जो समय होता है वह दुर्मुर कहलाता है, ठीक है। दुसांत क्या होता है दोस्तों, दो प्रशासनिक क्षेत्रों के बीच का भूभाग दुसांत कहलाता है। दुमाऊ दो नालों या नदियों के बीच का संगम दोस्तों दुमाऊ कहलाता है। नौला क्या होता है, कम गहरी या ऊपर से ढकी हुई जो बावड़ी होती है वह नौला कहलाती है, ठीक है। नौले से पानी भरने जाते हैं, ठीक है। शुंद्राकोट का नौला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्मोड़ा में है, ठीक है। और एक धारा नौला है वो भी अल्मोड़ा में, बहुत सारे नौले हैं, ठीक है। तो कम गहरी ऊपर से ढकी हुई जो बावड़ी होती है जहाँ से पानी लेने लोग जाते हैं पहाड़ों में उसको बोलते हैं नौला। अगला है पणदर। पणदर क्या होता है, किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र उपत्यका या बेसिन दोस्तों क्या कहलाता है, पणदर कहलाता है। अगला है दोस्तों क्या, पखाण, पखाण यानी कि पाषाण बड़ा शिलाखंड। अगला है फुट बड़ाऊ यानी कि कई धूप कुछ छाया को कहते हैं फुट बड़ाऊ। अगला है फल फटक यानी कि चमकदार धूप या चांदनी जो होती है वह फल फटक कहलाती है। बगड़ क्या होता है दोस्तों, नदी का तटीला मैदान जो होता है बगड़ होता है, जो बता दिया था। बयाल क्या होता है, बयाल जो हवा चलती है ना, शीत ऋतु की ठंडी हवा जो होती है उसको बयाल कहते हैं, कहते नहीं बयाव चल रहा है, ठीक है, कहते हैं। फिर ये भी कुमाऊनी में ये भी एक कहावत है कि जब बयाव चलती है तो ऐसा है कि लड़कियों को बाल खोल के बाहर नहीं जानी चाहिए, जंगलों में नहीं जाना चाहिए, नदी किनारे नहीं जाना चाहिए, तो बयाव कहते हैं, ठीक है। फिर पता है भी अब यहाँ पहाड़ों में मसाण लग जाता है, पता ही आपको। फिर बयाव पूछते हैं, वो भी आपने सुना होगा, रात को जाते हैं, वो एक वो टोकरी डाल टाइप का बना के उसमें मंत्र वंत्र फूक फाक के पहाड़ की चोटी पे रखने, तो वही बयाव है, ठीक है। बयाव यानी कि जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उसे बयाव कहा जाता है, ठीक है। अगला है बरमाऊ। बरमाऊ यानी कि बहुत तेज की बिजली चमकना और ओले पड़ना, ठीक है, कहते हैं आज बहुत ठुल ठुल बरमाऊ पड़ा यानी कि बहुत बड़े बड़े ओले पड़े हैं आज, ठीक है। अगला है तो बाटवली यानी कि मकान के गाँवों की अलग अलग जो पंक्तियां होती हैं उसको बोलते हैं बाटवली, ठीक है। अगला है बिनसर। बिनसर क्या होता है, बिना चोटी वाला ऊंचा चौरस पहाड़ दोस्तों, बिनसर घाटी आपको पता ही है, दो जनपदों को दूधाधुली पर्वत श्रृंखला में है, हमारा अल्मोड़ा और पौड़ी के संगम पर स्थित है, ठीक है। अगला है बुग्याल, मर्ग मखमली घास के मैदान, इसको बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। भाबर क्या है दोस्तों, पर्वतों की तलछटी में बड़े बड़े बोल्डरों वाली भूमि जहाँ पर पत्थर इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, उसको भाबर बोलते हैं। ब्याल क्या होता है, सपाट तीव्र ढलवी भूमि जो होती है दोस्तों, यह ब्याल कहलाती है। भोट क्या होता है, कुमाऊं का भोटिया जाति का निवास वाला पूर्वोत्तर जो भाग होता है वह भूट कहलाता है। मुनियाल को दोस्तों मुनास भी कहते हैं। बहुत ऊंचे स्थानों पर पाई जाने वाली जो वन भूमि होती है उसे मनियाल कहते हैं। माल क्या होता है, तराई की समृद्ध कृषि वाला क्षेत्र, नौलखिया माल परगना, ठीक है, तराई रुद्रपुर का क्षेत्र जो होता है वह सब कुछ, ठीक है। राती वाड़ मतलब रत्ती ब्याण कहते हैं, ये रत्ती ब्याण उठा दिया मतलब सुबह सुबह ही उठा दिया है भाई साहब, रत्ती ब्याण मतलब प्रातःकाल दिशा खुलते का समय, ठीक है। अगला है रियोड़ी। रियोड़ी मतलब अति घुमावदार सड़क का मोड़, ये होता है रियोड़ी, रिउड़ी, ठीक है। एक होता है रियोड़ी, रियोड़ी, रियोड़ी मतलब गर्मी का मौसम, कहते नहीं बहुत ही रियोड़ी पड़ गई यार, बारिश नहीं हो रही है, धूप गर्मी है बहुत, ठीक है। अगला है रूढ़ या रूढ़ी, हाँ ये रूढ़ी है, इसको रियोड़ी भी बोलते हैं। ये होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अगला है रेवाड़। रेवाड़ क्या होता है, नदी की जो बलुई किनारा होता है उसे रेवाड़ बोलते हैं। रुनझुनी दियो मतलब रिमझिम दो वर्षा होती है उसको रुमझुनी दियो कहते हैं। रॉ मतलब होता है जो प्राकृतिक तालाब होता है रॉ होता है। और रॉल मतलब क्या होता है, पानी की तेज धारा वाली जो संकरी घाटी होती है उसे बोलते हैं रॉल, ठीक है। अगला है लिस या लीसा। तो चीड़ के तने में पाए जाने वाला जो रेजिन होता है उसे बोलते हैं लीसा। लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है लूण या लौण। लूण का मतलब क्या होता है, नमक, कहते हैं तुइल मेरा लूण खा रहा हो यानी कि तूने मेरा नमक खा रखा है। अगला है दोस्तों ब्याखुली बैर यानी कि सायंकाल से पूर्व की जो बेला होती है ब्याखुली बैर कहते हैं, ठीक है। सवाणी चीड़ का जो वन होता है उसे सवाणी बोलते हैं। शर क्या होता है, सिंचित घाटी वाली उपजाऊ भूमि शेरा या शर कहलाती है। श्यारी खेतों का समूह जो वर्षा पर निर्भर हो, श्यारी शर सब एक ही अर्थ है दोस्तों इनके, ठीक है। श्यावक ब्याह यानी कि श्यावक ब्याह कहते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जब धूप के साथ साथ हल्की हल्की वर्षा होती है तो ऐसा कहते हैं श्यावक ब्याह होना, यानी कि जो श्याव है, जो गीदड़, श्याव को शायद गीदड़ ही बोलते हैं, गीदड़ की क्या हो रही है, शादी हो रही है, ठीक है, यानी कि घम पानी, यानी कि घम के साथ यानी कि घाम के साथ साथ वर्षा आना। धूप को क्या कहते हैं, घाम भी कहते हैं, ठीक है। और वर्षा को कहते हैं दियो आना। तो घाम के साथ साथ जब दियो आता है, धूप के साथ साथ जब वर्षा होती है उसे बोलते हैं श्यावक ब्याह, ठीक है। अगला दोस्तों सार या सारी
फसल चक्र वाला खेतों का समूह शार या शायरी कहलाता है। सीमार दलदली भूमि होती है। श्योन या सुरे मोटे कांटू वाला सफेद ध्रुवयुक्त पौधा होता है, श्योन या सुरे, ठीक है। सेलीफाट क्या है, शीतल छाया वाला भूभाग जो होता है वह शेलफाट होता है। सोट पहाड़ी नदी के मध्य की तेज धारा सोट कहलाती है। हामपुरे क्या होता है दोस्तों, हिमस्खलन, ठीक है, याद रखना है। हामपुरे क्या होता है, हिमस्खलन होता है, बर्फ के शिलाखंडों का खिसकना, ठीक है। युंद मतलब शीत ऋतु, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यामुंद का अर्थ होता है शीतकाल में हिम के छोटे छोटे टिकड़ों का गिरना, हामुन कहलाता है। यूं मतलब होता है दोस्तों बर्फ, ठीक है, यून मतलब शीत ऋतु, यूं मतलब होता है बर्फ। हाव मतलब होता है हवा, कहते नहीं है बहुत तेज हाव चल रहा है, हाव या बयाव, बयाव दोनों को हवा ही कहा जाता है, ठीक है, हाव या बयाव, ठीक है। अगला है हिलनी पू यानी कि झूला पुल जो पत्थरों के रिश्ते पर टिका हो। छुलार यानी कि उतार या ढलान, कहते हैं बहुत ही छुलार हो यानी कि ढलान है। हॉल मतलब कोहरा, कहते नहीं हॉल लग गया, रत्ती बयान हॉल लग गया, हॉल मतलब कोहरा लग गया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली कुछ लोकोक्तियाँ, सॉरी कुछ शब्दावलियाँ जो कि मैंने आपको कराई हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर एक या दो प्रश्न पूछते जाने के चांसेस रहते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों मैंने आपको पहले क्यों कराया है, इसका मेन रीजन ये है कि एक तो ये डेली शब्दावलियाँ हैं और दूसरा ये आपका जो सिलेबस है ना उससे भी रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे कृषि शब्दावलियाँ हैं और आपका ग्लेशियर हिमनद इनको क्या कहते हैं, भूमि के प्रकारों पे है, कृषि पर निर्भर है, तो इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक करवाया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगली जो इसकी वीडियो रहेगी दोस्तों उसमें हम कुमाऊनी गढ़वाली जो संबंध होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि माता को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, बहन को क्या कहते हैं, चाचा को, ताई को, चाची को, बहन को, जवाई को, जो भी अर्थ होते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली में क्या क्या नाम हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।